सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोबारा से आ गए हैं और आज की वीडियो लेके आए नकल हेड वॉरियर के ऊपर, जो कि शैडो बॉक्सिंग करता है पर किसी टूर्नामेंट में नहीं जाता। अगर जाता है तो पिट के आता है। उसी के ऊपर दोबारा बात होने वाली है। ये बंदा लिटरली वापस से दोबारा मेरे फीड में आया था। मैंने कहा क्यों नहीं इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। एक बीच बहुत टाइम हो गया था इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए। अब देखते हैं इनका कुछ नया इंप्रूवमेंट हुई क्या बॉक्सिंग में, कुछ अजीब गरीब एक्सरसाइज है या फिर कुछ हरकतें उल्टी दोबारा से करना स्टार्ट कर दिए। तो इसके ऊपर बात होने वाली है। देखते भाई इनके रीलें क्या क्या डालना है, इन्होंने स्टार्ट किया, कंटेंट क्या क्या दे रहे हैं हम लोगों को। तो हियर वी गो, स्टार्ट करते हैं। मैं देखता हूँ कैसी होने वाली, मुझे आइडिया नहीं, तो साथ में स्टार्ट करेंगे एंड देखते हैं। ये वीडियो मेरे सारे रावत भाई और बहनों के लिए, अगर जिंदगी में कभी भी क्विट करने का मन करे, डिप्रेसिंग हो या फिर सुसाइडल थॉट्स आए, तो हमेशा ये याद करना कि तुम्हारा सरनेम क्या है, क्योंकि रावत कोई कास्ट नहीं है, इट्स अ स्टेटस। ओल्ड टाइम्स में रावत स्टेटस केवल रॉयल हार्ट्स को दिया जाता था या देखो सीधी बात को, तो रावत हमारे यहाँ पे कचौड़ी बेचने वाले होते हैं जिनकी बड़ी सी शॉप है। वो एक तरीके से व्यापारी धंधे वाले बंदे होते हैं। रुकिए एक बार। हाँ, वो धंधे वाले बंदे होते हैं। तो मैं उनको ज्यादातर उनको कचौड़ी के नाम जानता हूँ। रावत का जयपुर में तुम रावत नाम जान दो तो समझ जाओगे क्या है वो। ना प्लॉट उनका कमांडर है, ना कोई सूरवीर है। वो बिजनेस करने वाले बंदे हैं। इसके हिसाब से जो कि रावत वाले हैं, तो उस हिसाब से जिस प्रकार से हम शर्मा हिसाब से, हमको तो फिर पुजारी होना चाहिए। हमको लिटरली हर जगह संस्कृत में बात करनी चाहिए, पंडित बोलनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो लिटरली बॉक्सिंग करने आते हैं, लेकिन एंड में सरनेम के चक्कर में करवा के चल जाते हैं अपना काम। और इनको डंडे देने की इतनी आदत है, बिना डंडे लिए यहाँ से निकलते नहीं। तो ये बंदा अब उसी पे आ गया। पहले बॉक्सिंग करता था कि ये आज बॉक्सिंग करेंगे, अब रावत रावत चिल्ला रहा है। अब आगे जाके क्या पता फिर कहे कि मेरा बाप ही कुछ और था, पूर्वज कुछ और थे। बाप का कुछ तो कह नहीं सकता, क्या पता पूर्वज कहीं और से आए। कहेगा मैं पूर्वज मेरे द्रोणाचार्य के गुरु शिष्य थे, उनके वंश से निकल के हमारा वंश आया है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। खुद से कुछ हो ना हो, बस बकचोदी जरूर हो सकती है। रावत के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस चूते के लिए कह रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे टू मी। और मैंने अपने आप को आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है, अपने अंदर के कमजोर आदमी का गला घोट के 3 बजे तक का वर्कआउट करके अभी घर जा रहा हूँ, एंड स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। इसलिए घर जाके भी 500 सपाटे और लगाऊंगा। और एक आदमी के लिए जन्म दिवस कोई इंपॉर्टेंट कोई मायने नहीं रखता, केवल 2 दिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, जब वो जन्म लेता है। अभी बंदे ने खुद ही कहा है कि जन्म दिवस उसके लिए मायने रखते। फिर तू पहले पॉइंट में ही तूने क्यों कहा कि वो जब जन्म लेता है तो भाई उसके लिए मायने रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो मायने उसी से तो पता चलेगी तो बच्चा आगे जाके क्या चूतिया बनेगा, किस एरिया में जाएगा, कहीं ना कहीं जाके दबेगा नीचे से, या फिर इसकी जगह हवाबाजी फेंकेगा, जो कि सिर्फ अब तक फेंक रहा है। क्योंकि इसको मैंने किसी भी लिटरली एक भी टूर्नामेंट में नहीं देखा। या तो इसकी कुछ ज्यादा ही अपनी जिंदगी से बड़ा खत्म हो चुकी है, दूसरे पॉइंट की तरफ जाता जा रहा है, या फिर गधा इस प्रकार लात मारना नहीं छोड़ता, ये फेंकना नहीं छोड़ेगा अपनी जिंदगी में। इसकी ट्रेनिंग देख के मुझे ऐसा लगता है कि एक वर्थलेस आदमी कितना वर्थलेस हो सकता है, वो इसको देख के आप तुम जान सकते हो। क्योंकि बंदा हर बार ट्रेनिंग करता है कि मैं किसी को पीट के आऊंगा, लेकिन हर बार पिट के आता है, बस उसके बाद एक बहाना जाता है मैं इंप्रूव हो रहा हूँ। यार इंप्रूव हम भी हो रहे हैं तेरी लेने में, पर क्या कर सकते हैं। पर हम बता थोड़ रहे हैं कि बार बार कि हम छोड़ो। इसके बाद इसकी लेवल 5 तक की एक्सरसाइज देखी। उसमें देखो मैं एक्सरसाइज करने वाला बंदा हूं नहीं, मैंने शुरुआत में की थी, अब जाके छोड़ दी। मैं वीडियो बनाने वाला बंदा हूँ, तो वीडियो में बात करेंगे तो करो। क्योंकि चूती हरकतें ये सिर्फ कंटेंट के लिए करते हैं, वो तो हमको पता है। हाइप लोगों को इसलिए मिलती है जब उनको तुम गाली दो। अगर मैं तुमको गाली स्टार्ट देने कर दूं, किसी बड़े से बड़े क्रिएटर की लेने स्टार्ट कर दूं, तो तुम सम हाइप पे आओगे, उनके फैन मेरी हिट करने में लगेंगे। मेरे तो फैन बेस है नहीं, तो बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक ट्रिक होती है जो कि लोग आजकल अपनाने लग गए हैं, ये भी अपना ही रहा है। ये मैंने शायद तक कहीं देखी थी एक्सरसाइज, अब उसकी इसने कॉपी अपने हिसाब से बना ली है। अब आगे देखते हैं। नो, और इसके कमेंट भी बड़े खतरनाक है। स्टोरी जब मैंने ऐसे एडिट की है क्या, नो वन लाफ एट योर स्टैंड, पीपल लाफ एट योर एथिक्स। दैट हाँ भाई, एक ना लिटरल चरखे बेच दी, चरखे। कितना लंबा फेंकता है ये बंदा। कुंफू असल में इसको लेना चाहिए था वो मेढकबाजी जंप के लिए, क्योंकि इसको लेने में बड़ा मजा आता है। मैं देखो अभी वही कह रहा हूँ, इसकी हेड ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्स ट्रेनिंग, शैडो बॉक्सिंग, यही चीज होती है जो कि ये पिछले टाइम से खींचता हुआ आ रहा है। लेकिन अब तक इसका कुछ नया इंप्रूवमेंट हुआ नहीं, बस उसकी लेवल बढ़ाता जाता है। वो भी चैट जीपीटी से पूछ पूछ के। ना इसका कोई रियल ट्रेनर है ना कोच है। एक आया था वो भी इसको छोड़ के चला गया है। तुम समझे कि म्यूजिक की इंपॉर्टेंस होती है। मैं इसको हटा दूंगा, पर
समझ जाओ कि उस म्यूजिक से ऐसा लग रहा है बंदा लिटरली हार्डकोर लेवल का वॉरियर है भाई। अभी जाके बॉक्सिंग में एक पंच से किसी को केओ नॉकआउट कर देगा, डायरेक्ट केओ, फर्स्ट मैच जीत जाएगा, हाथ से खड़ा होगा। पर रियल लाइफ गाना फिर दे दना लगाओ, दे 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 दे, वो भागने वाला नहीं होता। उसमें पता चलेगा कि गाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी रील में, तो इसने बता दिया है वो, नहीं तो रियल लाइफ में पिट के ही आया है अब तक तो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये तुम मौन क्यों कर रहा है इतना, मतलब इतना इतना कौन पीछे से तेरे तू वाइब्रेटर लगा के आता है, जो कि इस जिम में तू बॉक्सिंग मुझ पे मार रहा है, क्या पता बटन यहाँ पे लग रहा हो, जो बार बार बटन प्रेस हो रहा है, इसके पीछे से धर्र झंझनाट हो रही है, जो कि इसको एक एनर्जेटिक फील दे रही है, इससे कि इसमें पावर आ रही है। अब पावर के लिए आप भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसको जो फॉलो करते हैं वो करते ही होंगे। और बंदे ने लिखा है यूज राइट वेट, डोंट स्लो यू, दे मेक यू फुटवर्क फास्टर, शार्पर एंड मोर एक्सप्लोसिव स्टैंड। यार ये करना चाहता क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। दूसरों को चिढ़ा रहा है, दूसरों को मोटिवेट कर रहा है, या फिर खुद मोटिवेट हो रहा है। बंदे के पास जब करने के लिए कुछ नहीं होता तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है। ठीक 1.5 साल पहले 4 सीटर खींची थी, वो भी 100 मीटर तक, और आज 7 सीटर खींचूंगा, वो भी 250 मीटर। सो दिस इज वेयर वी हैव टू पुश फास्ट एलिमेंट्स गाइस, लेट्स गो। अगर तुमने गलती से न्यूटन और यहाँ तक कि फिजिक्स ना पढ़ी हो तो मैं तुमको बता देता हूँ, गाड़ियों का यही होता है, अगर वो एक बार खिसकना स्टार्ट हो जाए तो वो फिर उनको आसानी से आगे तुम ले जा सकते हो। हम अकेले कर सकते हैं नॉर्मल गाड़ी, हमने भी 5 सीटर गाड़ी अकेले खींची हुई है, नॉर्मल बात है वो। पर बंदा भाई रील बनाता है, कंटेंट की दुनिया में आजकल फेकलॉजी इतनी हो गई, तुम बिना फेंके पैसा छाप नहीं सकते, तो मैं फेंक नहीं रहा इसलिए। मैंने रियल में धक्का दिया है, हमारे यहाँ तो होता रहता है इनके। हम मुझे नहीं पता भाई 7 सीटर 8 सीटर 4 सीटर कितनी गाड़ी खींचेगा, इनमें ट्रक खींचने बना जाए वो भी दांतों से, क्योंकि इसको पता है कि दांत देखने देख टूटने हैं, तो इसलिए पहले ही तोड़वा लें, जिससे कि वहां पे शर्म ना आए जब रियल में टूटे तो। और इसमें भाई लिटरली एक इमोजी बड़ा मस्त देखिए, पेट वाला अरे भाई खतरनाक। ऐसे नहीं बॉडी बनेगी यार, ये बॉडी नहीं बनाना चाहता, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लेना चाहता है, जो तुम दे रहे हो इसको हिट और लाइक एंड व्यूज। ये मेरी पोस्ट वर्कआउट मील है, जिसमें 2 नॉर्मल पराठे, 3 आलू पराठे और 3 रोटी, फिर साथ में 300 ग्राम आलू की सब्जी, उसके साथ आधा लीटर दूध, जिसमें 2 स्कूप प्रोटीन है। अरे दूध में कौन प्रोटीन डालता है भाई, क्योंकि मैंने जहां तक सुना है दूध से दही जमता है, दूध जब फटता है दही फटता है कुछ, उससे जो पानी निकलता है वो लिटरली उसी से वे प्रोटीन बनता है, तुम दूध में डाल के पी रहे हो। और ज्यादातर साइंटिस्ट लोग जो कि बैठे हैं यूट्यूब पे वो पता करते हैं। अब इसकी भाई जो मील देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसको एक बार खा लो तो आपकी 2 दिन की मील खत्म हो जाएगी मेरे लिए तो। पर ये और इसकी हर वीडियो रात में की होती है, रात में इसका कौन सा धंधा खुल रहा है साढ़े, जो हर रात में वीडियो बनाता रहता है। मुझे लगा कुछ अच्छी वीडियो के बंदा लिटरली यहाँ पे पंचिंग वो दिखाएगा, पर भाई कितना फेंकता है बंदा। They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs and party at the party playing with his no. तुमने एक चीज गौर करी कि लोग ज्यादातर वर्कआउट वाले के पास कुछ अपना कुछ होता नहीं है, तो इसलिए वो आके नई नई एक्सरसाइज दिखाते हैं कि जिससे तुमको लगे कि बंदा कुछ नया बॉडी बना रहा है, कुछ अच्छी तुमको एक्सरसाइज दिखा रहा है, पर रियल लाइफ में उनके पास कुछ होता नहीं, तो वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत करते रहते हैं। तो उनसे ही वो तुम इंस्पायर हो कि ये आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे, हमने भी इंस्पायर हुआ था, पर चूतिया कटा था एंड में जाके। अब जब से सीबम 2-3 और सैमसुल की इन्होंने सिर्फ नॉर्मल एक्सरसाइज करने स्टार्ट करा, जब से लोग देखने लगे इनको कि हाँ नॉर्मल होती है, पर ऐसे चूतिया के बार बार वो कर देते हैं। और फॉर वंस फॉर हेवंस सेक एक्चुअली फाइट समवन, आई वॉलंटियर माई सेल्फ, ये भाई इसकी फाइट उससे कराओ, नाम याद नहीं आ रहा, किसी से करा दो पर पिट के आना चाहिए उसमें, इस बार मुंह टूटना चाहिए इसका, मुंह ने इसकी बुद्धि पे चोट आना चाहिए, इससे थोड़ा सही हो बंदा। मैंने कहा नहीं कि हर वीडियो में तुमको लिटरली पता चल जाएगा कि म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंस होता है, ये बंदा वही तुमको दिखा रहा है। इसकी हर वीडियो में म्यूजिक ही उसकी वो करता था, फुटवर्क करता था, उसको लगता है वाओ क्या फुटवर्क है, पर रियली हम उस म्यूजिक की बीट से पता चलता है कि ये म्यूजिक की बीट है ना कि फुटवर्क। भाई क्या इसके कमेंट देख के मुझे लिटरली मैं खुद चुप पहुंच जाता हूँ, मैं इन कमेंटों को पढ़ लूंगा पूरा मेरा वीडियो निकल जाए। जेंजीज रात के 2 बजे का पार्टी फ्लेक्स कर सकते हैं, तो ये जेंजी रात के 2 बजे का वर्कआउट फ्लेक्स करेगा, और अभी तो केवल वार्म अप हुआ है।
यार फिर हम क्या करें, हम रात को 2 बजे तो लिटरली सोते रहते हैं, ना कि ऐसी। देखो मैं उन चूतियों में नहीं हूँ जो बेफालतू के मोटिवेटर गए तुमको, क्योंकि मुझे पता है मैं खुद मोटिवेट नहीं हूँ, तुमको क्या कर सकता हूँ नहीं। मैं उन लोगों में से जो पार्टी कर रात को जाके, क्योंकि आई एम धर्म को मानने वाले व्यक्ति जो पार्टी से दूर रहते हैं। एंड मैं सोने ही ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी को आराम देना है, ना कि चूतियों की तरह बेफालतू की बॉडी तोड़ो। काम पे जाना है नहीं, बस वीडियो बनानी है, उससे पैसे आ रहे हैं इनको, तो इसलिए ऐसे हरकत कर रहे हैं। हमको नहीं आ रहा, हमको काम पे जाना होता है। सो इसकी चूतिया की हरकत देके यहीं पे खत्म करते हैं। एंड तुम बताओ तुमको कैसी लगी वीडियो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मैं थोड़ी तबीयत डाउन है इसलिए ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहा। एंड प्लीज इस बंदे को हिट ना पहुंचाएं, अगर देख रहे हो तो पहुंचाने तो पहुंचा दो, तुम्हारे ऊपर है। मैं तो अपनी बात कह ना सकता हूँ। एंड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बाय।